अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज मैं सवाल करूंगा हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब से। सर, हमारे मुल्क में दो कानून क्यों, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। कमरा अदालत अमीर के लिए एक होटल, जहां आए मेन्यू ओपन किया, अपनी मर्ज़ी का मेन्यू पसंद करके खाना खाया, बिल पे किया, चले गए। यानी कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लगाए और हम चले गए। और गरीब, उसके लिए कमरा अदालत एक बदतरीन अज़ाब। इस तरह क्यों है? हालांकि अमीर तो इस मुल्क को टैक्स भी नहीं देता, टैक्स तो गरीब देता है, फिर भी इस तरह दो कानून क्यों? अमीर फ्रिज इस्तेमाल करे, एसी इस्तेमाल करे, ओवन, होम अप्लायंसेस की तमाम सहूलियात इस्तेमाल करे, 500-600 यूनिट, हज़ार यूनिट इस्तेमाल करे, उनका बिल 2000, 3000, 4000। गरीब 100, 150, 200, 250 यूनिट इस्तेमाल करे, बिल 20, 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपये। वजह, गरीब को मारना है तो अपने हाथों से मार दो। गरीब की तनख्वाह 20,000 है, 40-50 हज़ार बिल है। अमीर लाखों करोड़ों रुपए कमाता है महाना, उसके 5-7 हज़ार रुपये बिल है। वजह, इतना जुल्म करने की वजह क्या है? सरकारी दफातर बिल पे नहीं करते, सरकारी मुलाजमीन बिल पे नहीं करते, वापडा के मुलाजमीन बिल पे नहीं करते। अवाम के ऊपर इतना बोझ क्यों? वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, इस मुल्क में उनका कोई हक नहीं है। गरीब अगर बिलों की किस्त कराने के लिए जाए कि बिल ज़्यादा है, इस माह मैं हाफ़ पे कर दूँ, अगले माह हाफ़ पे कर दूँगा, तो उसको जवाब दे दिया जाता है। क्यों? गरीब के साथ इतना जुल्म क्यों? अमीर वो बिल की किस्त करवाता है, जैसा कि हिना रबानी खर, इन साहिबा की फैक्ट्री का 50 करोड़ रुपया बिल इकट्ठा हो गया था, और सर उन्होंने किस्त करवाई है 3000 रुपये महाना। ना तो उस जज को शर्म आई 3000 रुपये किस्त करते हुए, ना वापडा वालों को आई, ना ही इन सियासतदान साहिबा को। ये सिर्फ जुल्म गरीब के साथ क्यों? आप इन लोगों के पास पैसा है, ये अपनी मर्ज़ी से आइन तोड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, और गद्दार सिर्फ गरीब आवाम कहलाई जाती है, क्योंकि उन्होंने इनसे सवाल क्यों पूछ लिया। सर, 20 से 25 हज़ार कमाने वाला जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये बिल पे करेगा, और जो इस मुल्क में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, वो 50 करोड़ के बिल की 3000 रुपये किस्त करवा लेते हैं, और उसके बाद उसकी चौथी 5वीं नस्ल भी वो बिल पे करते रहे तो बिल ख़त्म नहीं होगा। आखिर इतना फ़र्क क्यों है? आर्मी चीफ साहब, खुदा के लिए, अगर अल्लाह ने आपको एक अथॉरिटी दी है, उसका गरीब आवाम के हक़ के लिए कोई फ़ायदा, कुछ ना कुछ तो गरीब आवाम का फ़ायदा करते हैं। क्योंकि गरीब अगर बिल पे नहीं कर रहा, मीटर काटा जा रहा है, और ये फैक्ट्रियों के मालकान बिल पे नहीं करते, सिर्फ ये पैसे देते हैं, मीटर चेंज करवाते हैं, और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जितने टैक्स हैं वो सिर्फ गरीब पे करता है, जो चीज़ खरीदता है उसका पे करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हमारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट एक साल में 17.25 अरब डॉलर अपनी अयाशियों में उड़ाती है। यार, खुदा के खौफ से डरो, मरना नहीं है। इन गरीबों के साथ इतना जुल्म क्यों है? हम मर जाएं। एटम जो आप कहीं और नहीं चला रहे, यार हमारे ऊपर चला के हमें मार दो। कम से कम रोज़ाना जलील होके बगैरत बंद के मरने से बेहतर है एक दफ़ा ही हम मर जाएं। शायद इन सियासतदानों को सुकून मिल जाए। तालीम हमारे मुल्क में ख़त्म कर दी है इन्होंने। ठीक है, भूख इतनी है कि एक टाइम कोई खाता और एक टाइम नहीं खाता। आखिर ये मज़लूम आवाम कब तक जुल्म बर्दाश्त करेगी? आर्मी चीफ साहब, आपसे गुजारिश है, अल्लाह से डरो और मज़लूमों के हाँ से डरो, क्योंकि सियासतदान जो है ये मरना भूल गए हैं। इनका दीन, ईमान, मज़हब सब कुछ सिर्फ पैसा और ये दुनिया है। इन दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं और ये अब इससे बाहर नहीं आएंगे। इनके लिए सिर्फ आखिर में बदतरीन अज़ाब है। आपसे गुजारिश है,
ہمارے ملک میں قانون ایک کرو امیر اور غریب کے لیے، تاکہ امیر اور غریب برابر ہوں اور پاکستان کی عوام سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور جتنے بھی سرکاری ملازمین اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں اور جتنے سیاستدان ہیں، یہ مردہ باد۔